नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं सौरभ शर्मा। सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर बहुत सारी सनसनीखेज खबरें आपको सुनाई जाती होंगी, लेकिन जरूरत है इस खबर को बहुत ठीक से समझने की। वक्त आ गया है कुछ कड़वी बातें बताने का। कुछ ऐसे फैक्ट सामने आए हैं जो आपकी जानकारी में होना जरूरी है। खुलकर कहें तो जो खुलासा आज हुआ उसे सुनकर आप चकरा जाएंगे। आज सुशांत सिंह राजपूत जिंदा होते अगर सुशांत के दिमाग को कंट्रोल करने के लिए तंत्र मंत्र और षड्यंत्र के जरिए वैचारिक विष से संक्रमित नहीं किया गया होता। सुशांत के लैपटॉप और मोबाइल फोन से कई अहम सबूत मिले हैं। सोचिए, आप जो मोबाइल पर पढ़ते हैं वो कितना खतरनाक हो सकता है। सुशांत का केस उसका उदाहरण है। मुंबई पुलिस के मुताबिक सुशांत ने खुदकुशी से पहले इंटरनेट पर कई बार गूगल पर कुछ शब्दों को सर्च किया। पुलिस आज पेनलेस डेथ की नई थ्योरी लाई है। हम इसे आज डिकोड करेंगे। एक रिपोर्ट में आपको दिखाता हूं कैसे चार दीवारी के अंदर सुशांत के दिमाग को अशांत किया गया। सुशांत के लॉक डोर के पीछे का सच अनलॉक। के अंदर कुछ था, हम लोग जो शक था वो आज जब ऐसा हादसा हुआ तो हम लोग यकीन में बदल गया। सुशांत रिया का लफड़ा, मम्मी डैडी से हुआ झगड़ा, रिया के माँ बाप को लेकर रिया और सुशांत के बीच में कई बार अनबन हो जाती थी। सुशांत के मोबाइल में रिया का वो जिंदा राज खोला। गूगल सर्च पर पेनलेस डेथ वाला माइंड गेम किसका? वो पेनलेस सुसाइड सर्च करते थे। कुछ इस प्रकार का पॉइजनस वो चलाया गया था कि उनको लिंक करने के लिए, और जिसकी वजह से बहुत डिस्ट्रेस। रिया का प्यार बहाना था, सुशांत को मेंटल बनाना था। ये रिया चक्रवर्ती आई इनकी जिंदगी में तो उनका माइंड ही चेंज हो गया। कभी कौन सा डॉक्टर, माइंड का डॉक्टर लेके जा रहे हैं, कौन उल्टा सीधा दवाई खिला दे रहे हैं। ये सब कुछ नहीं था। सुसाइड लोग कर ही नहीं सकते। एकदम हम 100% लिख सकते, सुसाइड कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हम 24 घंटा उनके साथ रहता था। अब 5-5 मिनट में हम रूम में जाके देखते रहते हैं क्या कर रहे हैं। क्या रिया के मेंटल प्लान में फंस गए सुशांत सिंह? सुशांत सिंह आज जिंदा होता, कैमरे पर पहली बार सुशांत के पिता सामने आए। पहली बार कैमरे पर सुशांत के परिवार ने आप बीती सुनाई। ये सुशांत के पिता के सिंह हैं। 25 फरवरी को मैंने मामला पुलिस को आगाह किया था कि मेरे बेटे सुशांत की जान को खतरा है, परंतु उन्होंने कुछ नहीं किया। 14 जून को जब मेरे बेटे की जान चली गई तो हमने 25 फरवरी में नामित लोगों के विरुद्ध एक्शन लेने को कहा, परंतु 40 दिन के बीत जाने के बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। हार होकर मैं पटना गया और अपने थाने में केस FIR दर्ज की। पटना पुलिस तुरंत एक्शन में आई और परंतु मुजरिम अब भाग रहे हैं। अब तक 56 गवाहों का बयान दर्ज हो चुका है, लेकिन बंद कमरे में सुशांत सिंह की रहस्यमय मौत को बेपर्दा करने वाले सुराग और सबूतों पर पर्दा पड़ा हुआ है। मुख्य किरदार यानी रिया चक्रवर्ती का लेटेस्ट अपडेट यही है कि वो अंडरग्राउंड है। दूसरा किरदार यानी मुंबई पुलिस, जिसकी तफ्तीश की करंट पोजीशन में सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन है। तीसरा किरदार यानी पटना पुलिस, जिसे जबरन मुंबई में क्वारंटीन कर दिया गया है। 3 तस्वीरें, 3 किरदार, और अब सुशांत केस में 3 बड़े खुलासे हुए हैं। खुलासा नंबर 1, गर्लफ्रेंड रिया के मम्मी डैडी से सुशांत का झगड़ा। खुलासा नंबर 2, सुशांत की मोबाइल हिस्ट्री में गूगल सर्च वाली मिस्ट्री। खुलासा नंबर 3, लेडी मैनेजर की मौत और गर्लफ्रेंड रिया का कनेक्शन। आखिरी वक्त में सुशांत परेशान थे। सुशांत का इलाज चल रहा था। सुशांत को जंतर मंतर के चक्कर में फंसाया जा चुका था। यह खुलासा सुशांत के साथ साये की तरह रहे स्टाफ कर चुके हैं। एक नई बात मुंबई पुलिस ने शेयर की जो चौंकाने वाली है। मुंबई पुलिस की थ्योरी नंबर 1, सुशांत का मेंटल स्टेटस ठीक नहीं था। मुंबई पुलिस की थ्योरी नंबर 2, सुशांत गूगल पर मौत के तरीके खोज रहे थे। मुंबई पुलिस की थ्योरी नंबर 3, रिया चक्रवर्ती का रोल संदिग्ध नहीं है। जो लोग सालों तक सुशांत के साथ रहे, उनके मुताबिक सुशांत आत्महत्या नहीं कर सकते।
सुशांत पर रिया का प्रेशर था, लेकिन मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन एकदम दूसरे डायरेक्शन की तरफ बढ़ रही है। मुंबई पुलिस के कमिश्नर के मुताबिक सुशांत सिंह ने सुसाइड से पहले गूगल पर कई शब्दों के बारे में सर्च किया था। सुशांत गूगल पर अपनी मैनेजर दिशा सालियान की सुसाइड से जुड़े खबरों को पढ़ रहे थे, अपने बारे में लिखी जा रही खबरों को सर्च करके पढ़ रहे थे। लेकिन मुंबई पुलिस के खुलासे के मुताबिक सुशांत गूगल पर बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में पढ़ रहे थे। बाइपोलर डिसऑर्डर को गूगल सर्च पर तलाश कर रहे थे तो गूगल पर पेनलेस डेथ यानी बिना दर्द वाली मौत के तरीके खोज रहे थे। यानी सुशांत ऐसी मौत का तरीका खोज रहे थे जिसमें दर्द कम से कम हो। मुंबई पुलिस के मुताबिक सुशांत सिंह आत्महत्या करना चाहते थे, लेकिन 56 बयान और 50 से ज्यादा दिनों की तफ्तीश के बाद इस कदम की वजह तक नहीं पहुंच सकी। बार बार ये सर्च भी करते थे, अपना नाम बार बार नेट पे सर्च करते थे, वो पेनलेस सुसाइड सर्च करते थे और बाइपोलर डिसऑर्डर सर्च करते थे नेट पे जाके, और इस बात से बहुत डिस्ट्रेस में थे कि उनका नाम दिशा सालियन से कनेक्ट किया जा रहा था। इनफैक्ट उनका एक मैसेज इस प्रकार का प्राप्त हुआ है कि उन्होंने अपने एडवोकेट थी कि उनकी पहचान की, उससे पूछा है हु इज दिशा सालियन, तो उनकी कोई पहचान भी नहीं थी, सिर्फ एक बार मुलाकात हुई थी। लेकिन सोशल मीडिया पे कुछ इस प्रकार का पॉइजनस वो चलाया गया था कि उनको लिंक करने के लिए, और जिसकी वजह से बहुत डिस्ट्रेस हुआ। तो क्या धीरे धीरे सुशांत के दिमाग में विष डाला गया? सुशांत के दिमाग में ऐसी बातें फिट की ताकि वो मौत के रास्ते को खोजने पर मजबूर हो जाए। यकीन मानिए, ये एक रहस्य है कि आखिरी वक्त में क्या वाकई इंटरनेट पर सुशांत पेनलेस डेथ के बारे में जानकारी जुटा रहे थे? क्योंकि सुशांत की डेड बॉडी कमरे के अंदर पंखे से झूलती हुई मिली, तो क्या ऐसा सुशांत ने किया या फिर कोई और सुशांत का मोबाइल और इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा था? मुंबई पुलिस कमिश्नर के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत ने मरने के पहले गूगल पर कई शब्दों को सर्च किया था और इन शब्दों में बायोपोलर डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया और पेनलेस डेथ, ये 3 शब्द जो थे वो सर्च किए थे। सुशांत सिंह राजपूत की जब मौत हुई है उसके पहले ये शब्द जो है गूगल पर सर्च करने के पीछे उनका क्या मकसद था, इसकी भी जांच मुंबई पुलिस कर रही है। ये देखिए, ये बायोपोलर डिसऑर्डर है, यानी कि मानसिक एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें जो व्यक्ति होता है वो बहुत ही ज़्यादा लो हो जाता है, उसकी एनर्जी लो हो जाती है। तो ये बीमारी को वो सर्च कर रहे थे और साथ ही साथ जो पेनलेस डिसऑर्डर है उस बीमारी को भी वो कंप्यूटर पे सर्च कर रहे थे। तो ये देखिए, इसके पीछे का जो मकसद है वो क्या है, ये जो मुंबई पुलिस है, बांद्रा पुलिस है, वो अपनी जांच में पता लगा रही है। कई रहस्य बहुत गहरे हैं जिससे पर्दा उठना बाकी है। वैसे सुशांत सिंह के घर में रिया की मौजूदगी में 4 दीवारी के अंदर कुछ तो गड़बड़ था। सुशांत सिंह की इन्वेस्टिगेशन में कई नई डिटेल सामने आई है। ये डिटेल सुशांत और रिया के मम्मी डैडी के बीच झगड़े को लेकर आई है। मुंबई पुलिस के मुताबिक रिया और सुशांत के रिश्तों में तल्खी थी। सुशांत का रिया की मम्मी डैडी से झगड़ा हुआ था। सुशांत ने कई बार रिया के भाई शोभिक को डांटा। सुशांत के पर्सनल मैटर में दखलंदाजी पर विवाद। सुशांत को रिया के माँ बाप और भाई पसंद नहीं थे। रिया के माता पिता सुशांत के घर में 6वीं मंजिल पर रुकते थे, जबकि सुशांत और रिया 7वीं मंजिल पर रहते थे। सुशांत और रिया के मम्मी पापा के बीच में रिश्ते अच्छे न होने के पीछे वजह यह बताई जा रही है कि एक तो सुशांत के घर वालों के साथ रिया के घर वालों के रिश्ते अच्छे नहीं थे और दखलंदाजी बहुत ज्यादा करते थे रिया के मम्मी पापा सुशांत के घर वालों को लेकर। और दूसरी बात, सुशांत के फाइनेंशियल मैटर में बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस था रिया के मम्मी पापा का, जो बात सुशांत को पसंद नहीं आती थी। विवाद की वजह फाइनेंशियल मैटर भी था, क्योंकि जो नई कंपनियां रिया ने सुशांत के पैसों से रजिस्टर्ड करवाई उसका एड्रेस नवी मुंबई का है, जो रिया के माता पिता का घर है। सुशांत के वर्कर नीरज के मुताबिक रिया के भाई की पार्टीबाजी से सुशांत परेशान थे। इनके जो भाई है ना, उनके दोस्त थे वो पार्टी करते थे। हाँ, वो मतलब वही लोग पार्टी करते थे, तो उनके साथ वो भी पार्टी करते थे। तो वो आते रहते थे घर पे, तो सर के साथ टाइम पास वगैरह करते रहते थे। जो भी उनको खाना पीता रहता था सब, जैसे सर को मतलब अच्छा भी लगता था उनके साथ पार्टी करने में। फिर धीरे धीरे सर को अच्छा नहीं लगने लगा, तो खर्चा ज़्यादा होने लगा, तो सर कह नहीं सकते, तो सर हमसे बोलते थे कि खर्चा वर्चा थोड़ा कम करो इधर।
एक बहुत बड़ी मिस्ट्री आखिरी वक्त में सुशांत के घर में मौजूद सिद्धार्थ पिठानी को लेकर है। 14 जून को सिद्धार्थ उसी घर में था जहां पर सुशांत की मौत हुई। सुशांत के स्टाफ के मुताबिक सिद्धार्थ ने डेड बॉडी को उतारा था। पूछताछ के लिए पटना पुलिस ने सिद्धार्थ को नोटिस भेजा है। सुशांत के पूर्व स्टाफ ने पहचान छिपाने की शर्त पर रिया और सिद्धार्थ को लेकर बड़ा खुलासा किया। सिद्धार्थ पिठानी कितने क्लोज थे? सिद्धार्थ पिठानी का मैं क्लोज तो थे, जानता था, लेकिन अब पहले काम करते थे उससे उतना तो नहीं था, लेकिन अब तो डाउट उनके ऊपर भी जाता है कि ऐसा क्यों, इधर से इतना काम करने के बाद भी अब आज उस तरफ मतलब बयान की तरफ से, रिया के तरफ से बयान दे रहे हैं, तो उनका भी कुछ डाउट हमको ऊपर जा रहा है। पहले हुआ था कभी डाउट तो थोड़ा हुआ था, लेकिन अब शक का यकीन में बदल रहा है। सुशांत के पूर्व स्टाफ को डर है कि अगर रिया या सुशांत के खिलाफ बोलेगा तो कुछ भी हो सकता है। पूर्व स्टाफ ने ऑफ कैमरा कई और बड़े खुलासे किए। सिद्धार्थ पिठानी और रिया चक्रवर्ती के रिश्ते में हमेशा शक था। हम देखते थे दोनों में कुछ रिश्ता था, जो अब समझ में आया। चुपके चुपके से रिया और सिद्धार्थ आपस में मिलकर बात करते। रिया और सिद्धार्थ घर में ऐसे मिलते कि कोई ध्यान न दे सके। मुंबई पुलिस भी जल्द ही सिद्धार्थ से पूछताछ कर सकती है, क्योंकि रिश्तों के जाल में सिद्धार्थ कई राज खोल सकता है। वहीं सुशांत के दोस्त और कोरियोग्राफर गणेश हेरगांवकर ने कई राज खोले। गणेश का दावा है कि सुशांत कभी सुसाइड नहीं कर सकते। ऐसा इंसिडेंट हुआ था मेरी लाइफ में कि इसकी वजह से मैं आज ये बोल सकता हूँ, ऐसा कोई रीजन नहीं है पूरी दुनिया में जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड करे या डिप्रेशन में आ सकता है। एक क्लास में एक लड़की थी जिससे मुझे प्यार हो गया था, जिसने मैंने प्रपोज किया तो उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, तो मैं बहुत डिप्रेशन में था, तो मेरे मन में भी ऐसे ख्याल आने लग गए। तो सुशांत दोस्त था, तो मैंने उसको बताया, तो इंसिडेंटली विद इन 15 मिनट्स वो मेरे घर आया। मैंने फोन पे बात बताई थी। 15 मिनट के बाद 6 घंटे तक मुझे कंटिन्यू समझाते रहा वो, और उसके बाद रात को भी 1-2 बार कॉल करके बात किया। अगले दिन उसने ये बताया कि डोंट वरी, रात को यही बताया कि डोंट वरी, मैं उस लड़की को तेरे लिए हाँ करवा के रहूंगा। ऐसी कोई चीज नहीं है दुनिया में जो नहीं हो सकती है। गणेश के मुताबिक जिस सुशांत ने उनकी जान बचाई, आखिर वही सुशांत खुद मौत को गले कैसे लगा सकते हैं? सुशांत के पूर्व स्टाफ अंकित का दावा है कि सुशांत अपने रूम का डोर अंदर से कभी नहीं लॉक करते थे। सुसाइड करने के बाद रूम लॉक था, तो वो रूम कभी लॉक करते ही नहीं थे। रूम का जो लॉक होता है, बोल रहे थे कि सुसाइड करने रूम लॉक हो गया था भीतर से, सुशांत सर ने ऐसा कर दिया। वो सर कभी रूम लॉक ही नहीं रखते थे वो, ये हमको मालूम है। 3 साल से काम करते आ रहा हूँ, ये रूम लॉक ही नहीं करते थे। जब भी हम खोलते थे हम जाते थे रूम पे, बस रूम कभी लॉक ही नहीं करते थे। जब से 3 साल से काम कर रहे, रूम लॉक नहीं किया है। सुशांत की मौत मिस्ट्री में कई राज है जो अब तक बेनकाब नहीं हुए, और जब तक राज से पर्दा नहीं उठता, सुशांत का आखिरी सच दुनिया के सामने नहीं आएगा। किसी ने सोचा नहीं था कि एक सुसाइड मिस्ट्री पर 2 सरकारों की तकरार हो जाएगी। रिया चक्रवर्ती की कहानी में आज गजब का ट्विस्ट आया। रिया के खिलाफ पटना में एफआईआर दर्ज हुए 150 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन पटना पुलिस को मुंबई में रिया नहीं मिल रही। मुंबई की पुलिस को रिया की लोकेशन का अंदाजा जरूर है। सोचिए, 2 राज्यों की पुलिस खुलकर झगड़ रही है, कैमरे पर तू मैं हो रही है, पब्लिक पूछ रही है आखिर इस मिस्ट्री की अहम किरदार रिया चक्रवर्ती ऐसे कितनी पावरफुल है कि पटना की पुलिस उससे पूछताछ ही नहीं कर पा रही। जो पुलिस आपको नहीं बता रही है वो हमारे रिपोर्टर आपको बताएंगे। Please switch off the cameras now. Please. I don't like this kind of behavior in my press conference. It was agreed only 2 persons will ask questions. Yes, sir. Please switch off the cameras. यार ऑर्डरली तरीके से कीजिए, कोई तरीका थोड़ी कोई फिश मार्केट नहीं है। मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमवीर सिंह आपा खोने लगते हैं। सुशांत सिंह के मिस्ट्री में जैसे ही रिया चक्रवर्ती का सवाल पूछा जाता है, पुलिस कमिश्नर हत्थे से उखड़ जाते हैं। वो जवाब नहीं दे पाते, इसलिए उल्टा सवाल पूछने वालों को हड़काने लगते हैं। हमने अपने इन्वेस्टिगेशन में जो 56 लोगों को एग्जामिन किया है, उसमें रिया चक्रवर्ती की स्टेटमेंट 2 बार ली गई है, 4-5 बार उनको पुलिस स्टेशन बुलाया गया है। रिया फरार है सर। मैं ये किस आधार पे कह सकता हूँ? मुंबई पुलिस कमिश्नर रिया के बारे में बताने से ज्यादा छिपाते हैं, लेकिन एक सुराग उन्होंने दे दिया है। रिया मुंबई में ही है, वो शहर छोड़कर कहीं बाहर नहीं गई है।
तो फिर कहां है रिया चक्रवर्ती? बॉलीवुड में सुशांत सिंह राजपूत का कोई गॉडफादर नहीं था। रिया चक्रवर्ती का गॉडफादर कौन है? रिया को कौन बचा रहा है? रिया को कौन छिपा रहा है? कौन है रिया के रखवाले? सुशांत सिंह की मौत मिस्ट्री की सबसे बड़ी राजदार रिया चक्रवर्ती है। इसलिए रिया की तलाश में इंडिया टीवी की इन्वेस्टिगेशन ऑन है। मुंबई ब्यूरो में हमारे 7 रिपोर्टर्स की टीम हर उस ठिकाने की तरफ गई जहां रिया के होने की हल्की सी भी संभावना हो सकती है। रिया का घर, सुशांत का घर, रिया के वकील का घर, रिया के दोस्तों का घर, इसके अलावा रिया के मेकअप आर्टिस्ट का घर, सुशांत के दोस्तों का घर। रिया का सुराग खोजने के लिए हमने सबको तलाशा। जिनका घर नहीं मिला उनके फोन पर कांटेक्ट किया। हमारे मुंबई ब्यूरो चीफ जयप्रकाश सबसे पहले बांद्रा थाने पहुंचे। इसी थाने में रिया को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। सुशांत की मौत के 2 दिन बाद 16 जून को इसी बांद्रा थाने में रिया का बयान रिकॉर्ड हुआ था। बांद्रा पुलिस थाने में जब हम पहुंचे और बांद्रा पुलिस के सोर्सेज से हमने ये पता लगाया तो इनका ये कहना है कि सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में रिया का घर आता है, वहां जरूर इस बात की जानकारी होगी। ये क्योंकि जांच एजेंसी है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सुशांत सिंह सुसाइड केस के यहाँ बैठते हैं, तो यहाँ पर रिया या किसी और शख्स की कोई जानकारी नहीं है। बिहार पुलिस में जो रिया का मामला दर्ज हुआ है उसमें रिया आरोपी है, तो बिहार पुलिस को पता होगा या सेंटा क्रूज को पता होगा, क्योंकि सेंटा क्रूज की जुरिडिक्शन में रिया रहती है। तो हम चलते हैं सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन और वहां पता लगाते हैं कि क्या नई कोई जानकारी, नया कोई इनपुट रिया के बारे में सेंटा क्रूज पुलिस को मिला है क्या। हम सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन में आए और सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर से भी हमने मुलाकात की, कोरगांवकर जी से, और हमने कोशिश की ये पता लगाने की कि आखिर रिया चक्रवर्ती कहाँ है, क्योंकि सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन जो है उसी के जुरिडिक्शन में रिया चक्रवर्ती की बिल्डिंग आती है, प्राइम रोज बिल्डिंग। सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन से जो जानकारी मिली है उन्हें भी इस बात की जानकारी नहीं है कि रिया चक्रवर्ती कहाँ है। उनका कहना है कि वो ये टैप नहीं कर रहे हैं रिया चक्रवर्ती को, क्योंकि बिहार पुलिस में ये मामला हुआ है तो बिहार पुलिस टैप कर रही है। रिया की हमारी तलाश की नेक्स्ट लोकेशन सांता क्रूज है। सांता क्रूज की प्राइम रोड सोसाइटी में रिया का घर है। मुंबई पुलिस ने रिया से आखिरी बार यहीं कांटेक्ट किया था। 8 जून को सुशांत का घर छोड़ने के बाद रिया यहीं आई थी। जयप्रकाश एक बार फिर प्राइम रोड सोसाइटी पहुंचे। प्राइम रोड सोसाइटी जाकर हमें पता चला कि रिया आखिरी बार 29 जुलाई को यहां दिखी थी। उसी दिन रिया अपनी फैमिली के साथ कार में कहीं निकल गई। रिया कई सूटकेस लेकर निकली है। ऐसे ही सूटकेस लेकर 8 जून को रिया ने सुशांत का घर छोड़ा था। इंडिया टीवी रिपोर्टर राजेश कुमार रिया की तलाश में सुशांत के दोनों घर पहुंचे, कैप्री हाउस और माउंट ब्लैक। पिछले 1 साल में सुशांत के इन दोनों घरों में रिया उनके साथ रही थी। ये जानना बेहद जरूरी है कि क्या रिया फिर यहाँ आई। माउंट ब्लैक बिल्डिंग जहां पर सुशांत सिंह राजपूत रह रहे थे, रिया चक्रवर्ती के कहने पर ही ये घर उन्होंने किराया पर लिया था और काफ़ी मोटी रकम किराया हर महीने वो देते थे। तो फिलहाल रिया चक्रवर्ती कहाँ है ये पता नहीं चल पा रहा है। हम तलाश करते हुए यहाँ पर ज़रूर पहुँचे, क्योंकि खुद को वो सुशांत सिंह राजपूत की प्रेमिका बताती हैं, काफ़ी उनसे नज़दीक थी वो, ये बताती हैं। तो क्या यहाँ पर उनकी यादों को तलाशने के लिए वो पहुँची हैं, नहीं पहुँची हैं, ये हम जानने की कोशिश कर रहे थे। सिक्योरिटी गार्ड जो यहाँ पर मौजूद है उनका कहना है कि यहाँ पर अभी फ़िलहाल कोई नहीं आ रहा है। 20 सेकंड का ये वीडियो रिया का आखिरी वीडियो है। रिया ने इसे अपने वकील से रिलीज करवाया था। रिया ने अपना केस लड़ने के लिए सतीश मान शिंदे नाम के सेलिब्रिटी लॉयर को हायर किया है, जिनकी फीस लाखों में है। मान शिंदे सलमान खान और संजय दत्त का केस लड़ चुके हैं। इंडिया टीवी रिपोर्टर राजेश कुमार रिया की तलाश में सतीश मान शिंदे की लोकेशन पर पहुंचे। घर पर मान शिंदे से बात नहीं हुई तो हम उनके ऑफिस पहुंचे, लेकिन ऑफिस के गार्ड को साफ साफ आदेश है कि किसी को भी मान शिंदे से मिलने ना दिया जाए। रिया की तलाश जो है वो इंडिया टीवी लगातार कर रहा है और इसी तलाश में हम उनके वकील से बात करने की कोशिश कर रहे थे और हम वकील के दफ्तर भी पहुंचे हैं। ये वर्ली इलाके में सीजे हाउस है। इसके 3रे मंजिले पर 304 नंबर में एडवोकेट सतीश माने शिंदे का दफ्तर है। बड़े वकील हैं देश के, उनका दफ्तर है। यहाँ पर हम जाने की कोशिश कर रहे थे। सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि वहाँ नहीं जा सकते हैं आप, हम जब तक आपको वकील खुद नहीं बुलाते हैं, उनके दफ्तर से कोई नहीं बुलाता है, तब तक आप नहीं जा सकते हैं।
रिया की तलाश में हमने उनके दोस्तों, जान पहचान के लोगों और साथ काम कर चुके प्रोफेशनल से भी बात करने की कोशिश की। इंडिया टीवी रिपोर्टर पारस कोठारी उस जिम में पहुंचे जहां सुशांत और रिया दोनों ही मेंबर थे। रिया यहां पहले से मेंबर थी और उन्हीं के कहने पर सुशांत ने 2 मार्च को अपना पुराना जिम छोड़कर इस जिम को ज्वाइन किया था। सांता क्रूज के एमएफटी फिटनेस सेंटर की मालिक सुचेता शर्मा जेम्स से हमने बात करने की कोशिश की। सुचेता शर्मा ने फोन नहीं उठाया। सिंगर एक्टर शिबानी दांडेकर रिया की बेस्ट फ्रेंड है। रिया जब पहली बार अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने थाने आई थी तो शिबानी से मिलने उनके घर पर भी गई थी। शिबानी फरहान अख्तर की लिव इन पार्टनर है। हमने शिबानी को भी फोन मिलाया, पहले तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। फिर उनका कॉल बैक आया। Yeah, hi Shivani, this is Paras. I'm calling from India TV. आप देख सकते हैं जब मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने मेरा फ़ोन कट किया 2 बार, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। और जब उनका कॉल बैक आया और जैसे ही उन्होंने ये जाना कि मैं मीडिया से बोल रहा हूँ, मैं इंडिया टीवी से बोल रहा हूँ, उन्होंने फ़ोन फ़ौरन कट कर दिया। जाहिर सी बात है कि वो बात नहीं करना चाहती और अगर उन्हें पता भी है कि इस वक्त रिया कहाँ पर हैं